अच्छा, अमृत छोड़ बिख काहे को खाए, ये पॉइंट दिया है या नहीं दिया? और ये मुख्य पॉइंट है या साधारण पॉइंट है? ये मुख्य राज है या साधारण राज है? मुख्य राज है। तो जिस शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, उस लिंग धारण करने वाली आत्मा को ज्ञान काल में, पुरुषार्थी जीवन में ये पॉइंट पक्का प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो पाता है? हो पाता है या नहीं हो पाता है? अरे शास्त्रों में क्या गायन है? शास्त्रों में गायन है। उसके जीवन का खास पॉइंट का चित्रों में भी दिखाया जाता है। चित्र किस बात की यादगार है? चरित्र की यादगार है। क्या चरित्र किया है? जो काम दुनिया में कोई भी देवात्मा ने नहीं कर पाया, कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकी, कोई भी राक्षसी आत्मा नहीं कर सकी, वो काम उस आत्मा ने करके दिखाया। और इसी कारण उसको विषपाई कहा गया। और इसी कारण शिव बाप को बार बार ये पॉइंट दौड़ाना पड़ता है। क्या है? अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। तो बताओ, इस पॉइंट को लेकर के उस आत्मा में संकल्पों का खून बहता है या नहीं बहता है? बहता है, बहता है। सारे ज्ञान का पॉइंट्स का मनन चिंतन मंथन कर लेता, लेकिन एक ज्ञान के पॉइंट का मनन चिंतन मंथन करके फैसला करके प्रैक्टिकल जीवन में उतार पाता है? पुरुषार्थी जीवन में उतार पाता है? अरे उतार पाता है? अरे पुरुषार्थी जीवन में नहीं उतार पाता। इसलिए मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। कौन कहता? किसका मिसाल दिया मुरलियों में? एक निर्गुण बालकों की संस्था का मिसाल दिया। बोला वो निर्गुण बालकों की संस्था ये गायन करती है, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। तो फिर आपे ही तरस परोई। आपे ही माने कौन? शिव बाबा। अरे अपना काम आपे ही करो। आपे माने क्या? स्वयं। आपे ही माने स्वयं। इसलिए गीता में लिखा है आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। और तरीका बता दिया, उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत। उत माने
ऊपर हरेक हरण करके ले जा। ज्योति बिंदु आत्मा को जबरियन बार बार नीचे जाती हो, इधर उधर भटकती हो, तो भी क्या करे, जबरियन पकड़ के उद्धरे, ऊपर ले जाना चाहिए। ना आत्मानम अवसादयेत, मन बुद्धि ज्योति बिंदु आत्मा को नीचे न गिरने दे, गड्ढे में न जाने दे। अगर ऐसा अभ्यास करेगा जबरदस्ती करने का, साधारण पुरुषार्थ से ऊपर जाने वाली नहीं है। क्या करना पड़े, है बलात्कार, बलपूर्वक ले जा। माना एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत लगा दे, तन की शक्ति, तटपुंजिया धन की शक्ति, मन की शक्ति, समय की शक्ति। आज की दुनिया में कौन से बल का ज्यादा महत्व है? समय का बहुत महत्व। समय नहीं देता है कोई, देना चाहता। संबंधियों की शक्ति, जीवन में जो आत्माएं संपर्क में आई हैं यदा कदा, उनकी भी शक्ति लगाकर, सब प्रकार की शक्ति लगाकर जबरियन मन बुद्धि ज्योति बिंदु आत्मा को ऊपर ले जाए। कब, किस स्थिति में है? कर्म करते हुए। साधारण कर्म नहीं बताया, जो कामेंद्रिय को महाशत्रु बताया, उस कामेंद्रिय का कर्म करते हुए जबरियन ज्योति बिंदु आत्मा को हरण करके ऊपर ले जाना चाहिए, नीचे न गिरने दे। ज्योति बिंदु आत्मा अगर विस्मृति हुई, नीचे गिरी, तो खासकर जो पुरुषों में सत्य की शक्ति है, जिस सत्य को दुर्योधन दुशासन रूपी पुरुष रोक नहीं पाते, जिस सत्य को धारण करने वाली कन्याएं माताएं सती कही जाती हैं, क्या वो कौन सा सत्य? अरे पुरुषों में कोई सत्य चीज है? वीर्य, वो नीचे खिसक जाएगा, गड्ढे में चला जाएगा, वो ऊर्ध्वगामी नहीं हो सकता। भ्रष्ट इंद्रियों के द्वारा नाली में चला जाएगा। करना क्या है? कहाँ ले जाना है? हाँ, यहां से नीचे न गिरने दे, जिसे कहते हैं ब्रकुटी। कैसी कुटी? भरी पूरी कुटी। अगर आत्मिक स्थिति है तो भरी पूरी कुटी, और आत्मा नहीं है तो खाली। तो बताया, क्या बताया है? क्या राज बताया है?
जो काम इंद्रिय है, उस काम इंद्रिय का ऐसा अभ्यास करने वाली आत्माएं, और वो अभ्यास कब पक्का होगा? ये अभ्यास तभी पक्का होता है जब ये दुनिया नाशवान दिखाई पड़े। कितनी नाशवान? इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, क्या जड़ पदार्थ हो, चैतन्य हो, जो भी देखते हैं आज दिखाई देते हैं, कल खत्म होने वाले हैं। ये पक्का निश्चय बुद्धि में बैठ जाए, वैराग आएगा। क्या आएगा? वैराग। राग माने प्रेम, विराग माने विपरीत राग। क्या? जो भी इन आंखों से देखते हैं, अच्छे से अच्छा जिसमें बुद्धि जाती है, आकर्षण जाता है, वो सब आज देखने में आता है, कल खत्म होने वाला है, जल्दी भी खत्म हो सकता है। ये शरीर छूट जाए वो कुछ पता नहीं। क्या एडवांस वालों का शरीर नहीं छूट सकता है? छूट सकता है। ये शरीर कब छूट जाए वो भी पता नहीं। रास्ता चलते ट्रक टक्कर मार देता है गाड़ी का। तो ऐसा वैराग आना चाहिए, विपरीत राग आना चाहिए। ये दो बातें पक्की होंगी तो आत्मा लगातार ऊपर उड़ेगी। वो कर्मेंद्रिय जिसके लिए कहा जाता है काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत, वो इंद्रिय भी कंट्रोल में आ जाएगी। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, जो जितना अटेंशन दे, उतना ही प्राप्ति करेगा।